क्या सच्चाई बोलना अब बगावत कहलाएगा? क्या लोकतंत्र में निजी अनुभव साझा करना पार्टी विरोधी गतिविधि बन चुका है? समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक उठते निष्कासन के सवालों के बीच आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी अब समाजवाद नहीं सत्तावाद से चल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। समाजवादी पार्टी के भीतर इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है जो एक लोकतांत्रिक दल की गरिमा को कटघरे में खड़ा करता है। पूजा पाल, जो चायल कौशांबी से निर्वाचित सपा विधायक थी, उनको पार्टी से सिर्फ इस वजह से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की तारीफ कर दी। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने किसकी तारीफ की, असली सवाल यह है कि क्या एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि को अपनी निजी और जनहित की बात कहने का अधिकार नहीं है? पहले पूजा पाल का आपको बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने सदन के भीतर दिया था। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। आज प्रयागराज अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबके विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है कि इस बात को मैं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने आज तक चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो और चाहे मेरा घर हो, चाहे परिवार हो, मैं विधायक बनी मगर मैंने बहुत ही शालीनता से अपना परिवार, अपना समाज और सदन की मैंने हमेशा गरिमा बनाए रखी। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। मेरी माँ तो 9 दिन की शादी हुई थी और मैं उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी। मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी। मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज खोला, अपने अधिकारों को मांगने का काम किया और जो कि
जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा, और आप ही लोग से, सभी लोग से मुझे ताकत मिली। और मुझे लगता है कि प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का, जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। न मेरे पास पैसा था, न गाड़ी था, न व्यवस्थाएं थी, न घर में कोई एक आदमी था, मगर धन्य शहर पश्चिमी की जनता ने जिस पे मुझे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ने का काम किया और अपने पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया, और उन्होंने लड़वाने का काम उसी आस्था विश्वास के साथ सन 2005 से मैं कमर कस के, मैंने शायद अपनी नहीं की, अपने पति की, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन क्या है, मगर मैंने जब जाना कि इससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं अतीक ऐसे माफियाओं से, तो मैंने लड़ने की ठानी, क्योंकि मुझे बस एक चीज लगा कि आज मैं डर जाऊंगी जिसके पति की सारे आम हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई, ऐसे पता नहीं कैसे नॉर्मल इंसान जो छोटे छोटे समाज के लोग होंगे, पता नहीं हजार राजू पाल जी की हत्याएं हो जाएंगी और हम जैसी लड़कियां गूंगी बैरी घर में बैठ जाएंगी। अधिष्ठाता महोदय, मैंने उनकी आवाज मैं सुन करके, और मैं अपने लिए लड़ाई नहीं की, पूरे शहर पश्चिमी और पूरे प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ने का काम की, और शायद मेरे आराध्य शिव जी को तरस आया होगा जिन्होंने की सरकार बनाई, और हमारे जो सबको बोलना है जी को मानने वाले हैं, भगवान जी हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने, और शायद मेरी दम घुट रही थी, और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी, और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं न कहीं अंदर से टूट रही थी, शरीर कमजोर हो रही थी, परेशान हो रही थी। ईश्वर को भी तरस आया और महाराज जी को भी तरस आया, और मुझ जैसी महिला को न्याय दिलाने का काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता को मुझ जैसी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया। अब सवाल उठता है कि क्या किसी नेता को, भले ही वो विपक्ष का हो, अच्छे कार्यों की सराहना करने का अधिकार नहीं है? क्या योग्यता की प्रशंसा करना पार्टी विरोधी गतिविधि कहलाती है? दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा निष्कासन पत्र में लिखा गया कि पूजा पाल की गतिविधियां पार्टी विरोधी थी और बार बार चेतावनी देने के बावजूद वे नहीं रुकी। लेकिन क्या योगी सरकार की नीति की सराहना करना पार्टी विरोधी गतिविधि है? क्या ये लोकतंत्र है कि आप केवल वही बोलें जो पार्टी हाईकमान को पसंद आए? अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं कि सपा का निर्माण लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों की विविधता के साथ हुआ था, लेकिन आज पार्टी एक आदमी की सत्ता में बदलती जा रही है, जहां असहमति की कोई जगह नहीं बची। आपको बता दें कि विधानसभा में पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा करते हुए कहा कि योगी सरकार ने उनके पति की हत्या के केस में न्याय दिलाया और माफियाओं को सजा दी। ये उनका निजी अनुभव था, ना कि कोई राजनीतिक सौदा। यदि कोई मुख्यमंत्री अपराधियों पर सख्ती दिखाता है और कानून व्यवस्था में सुधार करता है, तो विपक्ष के सदस्य भी उसकी सराहना कर सकते हैं। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये व्यक्तिगत अनुभव पार्टी के अनुशासन के खिलाफ हो गया। क्या अब समाजवादी पार्टी में व्यक्तिगत दर्द और न्याय की बात करना भी गुनाह हो गया है? जिस समाजवाद का तमगा लगाए अखिलेश यादव घूमते रहते हैं, क्या ये वही समाजवाद है? दरअसल पूजा पाल इस महीने की चौथी विधायक हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह जैसे अनुभवी विधायकों को भी पार्टी ने अनुशासनहीनता के नाम पर बाहर का रास्ता दिखाया। क्या ये महज संयोग है या सपा में असहमति के खिलाफ साजिशन कार्रवाई हो रही है? दरअसल ये एक संकेत है कि अखिलेश यादव की नेतृत्व शैली अब निरंकुशता की ओर बढ़ रही है। वे सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वालों को ही पार्टी में रखना चाहते हैं। जो सवाल उठाता है वो सस्पेंड, जो सोचता है अलग वो निष्कासित। अब सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव से डरने लगे हैं उनके ही अपने विधायक? बहरहाल पूजा पाल को हटाना महज एक कार्रवाई नहीं है, ये पार्टी के भीतर डर और असुरक्षा का प्रतीक है। अब पार्टी में कोई भी विधायक खुले मंच से अपने क्षेत्र की समस्याओं या व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने से डरेगा कि कहीं उसे भी पार्टी विरोधी कहकर बाहर का रास्ता ना दिखा दिया जाए। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या अखिलेश यादव को इतना डर है कि पार्टी में उनके अलावा किसी और की राय ना सुनी जाए? क्या समाजवादी पार्टी अब विचारों की विविधता से नहीं, डर के माहौल से चलेगी? वहीं पूजा पाल द्वारा योगी आदित्यनाथ की तारीफ पर भाजपा मंत्री संजय निषाद ने टिप्पणी की, जो दिल में होता है वो बाहर आ ही जाता है। ये भाजपा की ओर से खुले संकेत हैं कि वो पूजा पाल जैसे नेताओं को खुली बाहों से स्वीकार करने को तैयार हैं। इस घटनाक्रम से सपा का नुकसान और भाजपा का लाभ स्पष्ट है।
भाजपा इसे सपा की अंतरकलह है और नेतृत्व की असफलता के रूप में प्रचारित कर रही है और इसमें सच्चाई भी है। अखिलेश यादव ने जिस तेजी से अपने पार्टी के कद्दावर और स्वतंत्र सोच रखने वाले नेताओं को दरकिनार किया है, वो बताता है कि वे लोकतांत्रिक नेतृत्व के बजाय तानाशाही प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ना कोई सलाहकार, ना आलोचक, सिर्फ चापलूसों की भीड़ उनके चारों ओर रह जाए तो ये नेतृत्व नहीं, गिरावट है। बहरहाल समाजवादी पार्टी को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन इस तरह के कदमों से वे खुद को कमजोर कर रही है और जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो रही है। पूजापाल का निष्कासन सपा के लिए चेतावनी है। यह दिखाता है कि पार्टी अब जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाकर चलना चाहती है। ये कदम अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता पर बड़ा सवालिया निशान खड़ी कर रही है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सपा में कोई भी स्वाभिमानी नेता टिक नहीं पाएगा और पार्टी खुद को खत्म करने की ओर अग्रसर हो जाएगी। अब वक्त है कि समाजवादी पार्टी आत्ममंथन करे और सोचे कि वास्तविक पार्टी विरोधी कौन है, वो जो सच्चाई बोलता है या वो जो सच्चाई से डरता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।